Okay, hey guys, good evening everyone. Welcome back to the official spoken English channel. My name is Rahul Ranjan Pandey. So all the students are here. Good morning, good evening, welcome. So we'll be teaching right now. Here are some small phrases, some sentences that you can use every day. Every day. So let's start the class, everyone. So listening to the way and pronunciation is very important, everyone. Okay. कोई बात नहीं. आप किसी को कहना चाहते हैं, आप किसी को बोलते हैं, आप आपके साथ में कोई मिस्टेक कर देते हैं, फिर उनको दुख होता है, सैड होता है, तो आप बोलते हैं ना कोई बात नहीं, और इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, तो बोलते हैं ना कोई बात नहीं. सो हाउ दे से दैट इन इंग्लिश, कोई बात नहीं. तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं है. इसके लिए आप सिंपल है दैट बोलेंगे नेवर माइंड, नेवर माइंड, नेवर माइंड. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. चलिए आगे देखते हैं. यहाँ आओ. अभी हम आपको कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस बता रहे हैं इसलिए ताकि आप यूज करना शुरू ही कर देंगे. बिगिनिंग से हम आप लोगों को बता रहे हैं. यहाँ आओ. कोई आपसे डिस्टेंस में खड़े होते हैं, आपसे दूरी में खड़े होते हैं, आप उनको अपने नज़दीक में आकर्षित करना चाहते हैं, आप उनको बुलाना चाहते हैं, तो आप बोलते हैं ना यहाँ आओ. सो आई विल से दैट इन इंग्लिश. यहाँ आओ के लिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कम हेयर, कम हेयर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. मुझे दिखाओ. आप कुछ ऐसा सामान लेके आते हैं जो कोई दूसरे को देखने का मन होता है या दूसरा देखना चाहता है, वो नहीं देखा हो, फर्स्ट टाइम वो देख रहा हो, तो आपको बोलता है ना मुझे दिखाओ. सो हाउ विल से दैट इन इंग्लिश, मुझे दिखाओ. मुझे दिखाओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शो मी, शो मी, शो मी. मुझे दिखाओ, शो मी. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. मेरी बात सुनो. कोई आपसे एल्डर पर्सन होते हैं, सीनियर पर्सन होते हैं, एजेड होते हैं, तो आपको बोलते हैं मेरी बात सुनो. सो हाउ विल से दैट इन इंग्लिश, मेरी बात सुनो. लिसनिंग टू मी, मेरी बात सुनो, लिसनिंग टू मी. इसे अपना ही समझो. मान लीजिए कि आप हमारे दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं, या आपके कोई दोस्त है, या किसी का दोस्त आप हैं. ऑलराइट, अब बोलेंगे अरे अच्छा है या बढ़िया है, तो बोलते हैं ना अपना ही समझो. तो हाउ विल से दैट इन इंग्लिश, इसे अपना ही समझो को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स योर्स, इट्स योर्स. इसे अपना ही समझो. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. सब्र करो, सब्र करो. अब किसी कोई काम होता है, कोई ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें आपका हार्ट 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 आपका बॉडी मूवमेंट जल्दबाजी में रहता है, हरी में रहता है, और भी दिन हरी. बोलते हैं सब्र करो यार, धैर्य रखो. सो हाउ विल से दैट इन इंग्लिश, सब्र करो. वन सेकेंड, सब्र करो. सब्र करो तो बोलेंगे बी हैव पेशेंट, हैव पेशेंट, बी पेशेंट, हैव पेशेंट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. मैं जानता हूँ. मैं आपको कुछ ऐसा बात बोलूँ तो आपको पहले से जानकारी हो, फिर हम आपको बोले तब बोलते हैं ना मैं जानता हूँ. सो हाउ विल से दैट इन इंग्लिश, मैं जानता हूँ. मैं जानता हूँ इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, मैं जानता हूँ. एज सिंपल एज दैट आई नो. KNOW की बातें कर रहे हैं, NO की बातें नहीं कर रहे हैं. अब ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड है NO. वन सेकेंड, NO और KNOW, वो दोनों सिमिलर साउंडिंग वर्ड है. ऐसे सिचुएशन के क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, जिसे बोलते हैं होमोफोन्स गाइज. लगभग आप लोग को ये पता नहीं होगा, क्योंकि KNOW नो का मतलब होता है जानना, और NO का मतलब होता है नहीं. प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, स्पेलिंग में दोनों का डिफरेंस है. ओके, तो आप बोलेंगे आई नो, मैं जानता हूँ. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. दोनों का सिमिलर साउंडिंग वर्ड है. ऐसे वर्ड को हम होमोफोन्स बोलते हैं. ओके, आप आपके कहीं भी टीचर से पूछ लेंगे कि जिसका सिमिलर साउंडिंग वर्ड होगा, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा और स्पेलिंग में डिफरेंस होगा, तो ऐसे सिचुएशन के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, इसे होमोफोन्स बोलते हैं. लेट्स मूव ऑन. खड़े हो जाओ. आप क्लास में होते हैं, आपके टीचर क्लास में एंटर करते हैं, आप लोग को पहले टीचर को रिस्पेक्ट करने के लिए आपको पहले खड़ा होना चाहिए. जब हम लोग 1 to 7 8 9 10th में पढ़ रहे थे, तो हम लोग टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए जब टीचर क्लास में इन आते थे, एंट्री करते थे, तो ऑल द स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन इट. ओके, तो खड़े हो जाओ.
सो स्टैंड अप, स्टैंड अप। वहीं बोलना चाहते हैं सीधे खड़े रहो, वहाँ पे बोलेंगे स्टैंड अप राइट, और खड़े रहो इट्स कॉल्ड स्टैंड अप। ऑलराइट, सीधे खड़े रहो के लिए बोलेंगे स्टैंड अप राइट, सीधे बैठ जाओ के लिए बोलेंगे सिट अप राइट, और सीधे खड़े रहो के लिए बोलेंगे स्टैंड अप राइट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, इसे खाओ। हाँ, आपके घर में बच्चे होते हैं, आप उसे कुछ खाने के लिए देते हैं, वो नहीं खा रहे होते हैं, तो आपसे बोलते हैं इसे खाओ। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश, इसे खाओ। ईट, 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 ईट। देखिए अब इसमें दोनों में प्रोनाउंसिएशन सेम है, ये भी कह रहा है ईट, ई ए टी ईट, और ये कह रहा है आई टी ईट। ओके, सो ईट, ईट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो ये होमो सिमिलर साउंडिंग वर्ड है। इसे खाओ, लेकिन स्पेलिंग में दोनों का डिफरेंस है। ये कह रहे हैं ई ए टी ईट, और ये कह रहा है आई टी ईट, 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 इसे खाओ। ओके, मुझे जाने दो। लॉट ऑफ टाइम पीपल से, आप किसी दोस्त यार के यहाँ जाते हैं, फ्रेंड के यहाँ जाते हैं, वहाँ जल्दबाजी में रहते हैं, बोलते हैं ना यार मुझे जाने दो। सो आई विल से दैट मीन दिस वन इज अ स्मॉल सेंटेंसेस, अ स्मॉल फ्रेज यू विल एवरीडे यूज एंड रिमेंबर स्पीकिंग, लिसनिंग। ओके, सो मुझे जाने दो, लेट मी गो, इसे पकड़ो, होल्ड इट। ओके, होल्ड इट। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं मैं क्या कुछ कह सकता हूँ, सो हाउ विल से दैट मीन, अब दो पांच लोगों के फ्रेंड के बीच में आपके कोई एक जानकार लोग होते हैं, आप उसे बोलते हैं मैं आपको कुछ कह सकता हूँ, तो हाउ विल से दैट इन दिस, कैन आई से समथिंग, इट्स सिंपल एज दैट इन जनरल लैंग्वेज। सो मे आई से समथिंग, मे आई से समथिंग, क्या मैं आपको कुछ कह सकता हूँ। मे लगा देते हैं तो वहाँ पे थोड़ा एडवांस हो जाता है, और कैन ये कैपेबिलिटी की बात करता है कि ऐसा कह सकता हूँ, लेकिन मे लगा देते हैं तो एबिलिटी की बात हो जाता है। ऑलराइट, और जो भी स्टूडेंट प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं रखेंगे वो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। मैं आपको ये बता दूँ कि इंग्लिश को सीखना तो टच नहीं है। हाँ, आप इंग्लिश तब सीखेंगे जब आप उसका रेगुलरली फ्रेजेस यूज करेंगे, सेंटेंसेस यूज करेंगे, डेली एवरीडे प्रैक्टिस करेंगे, तो आप थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, बैठ जाओ, सिट डाउन। बैठ जाओ के लिए सिंपल है दैट, सिट डाउन। मुझे दिखाओ, शो मी, मुझे दिखाओ, शो मी। ओके, और व्हाट इज दिस पिक्चर, व्हाट इज दिस इमेज, व्हाट इज दिस फोटो। इस पिक्चर को, इस फोटो को क्या बोलते हैं, पेन। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि ढक्कन खोल दो, सो हाउ विल आई से दैट इन, ढक्कन खोल दो, ओपन द लिड, ढक्कन खोल दो। आपने बस ऐसे किया, खुल गया, ओपन द लिड। ओके, एंड आफ्टर दिस 1 second, so right now what time is it? आप दिल्ली से वापस कब आए, सो हाउ विल आई से दैट इन मींस, आप दिल्ली से वापस कब आए। व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, क्या बाहर बारिश हो रही थी। अब आप बाहर से आए हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आई आस्क यू गाइस ओनली, कि क्या बाहर बारिश हो रही थी। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश, इज इट रेनिंग आउटसाइड, इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही थी। ओके, और एक क्वेश्चन हम आपको टॉपिक एडवांस पढ़ाने वाले हैं, अर्थ और पृथ्वी के बारे में। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, और लैंड का मतलब होता है धरती, और ऊपर आकाश में जो होते हैं वो होते हैं सन। ओके, अगर आप किसी को कहेंगे, किसी को कहना चाहते हैं और किसी को बोलना चाहते हैं, एडवांस फ्रेजेस ऑफ इंग्लिश है। ओके एवरीवन, सो द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। नहीं समझ में आया तो फिर हम आपको रिपीट बता रहे हैं। सो द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ये क्या कह रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है। सो द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, सो द सन सेट इन, सो द सन सेट इन द ईस्ट। ये क्या कह रहे हैं, सूरज पूरब दिशा में उगती है, सूरज पूरब दिशा में उगती है। सो द सन सेट इन द ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूरब होता है, सनसेट इन द ईस्ट, सूरज पूरब दिशा में उगती है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, सूरज पश्चिम दिशा में डूबती है। सो हाउ विल आई से दैट इन, सूरज पश्चिम दिशा में डूबती है। सो द सनसेट, सन, वाओ,
सो द सनराइज इन द ईस्ट, ईस्ट का मतलब सनराइज का मतलब उगना होता है। सो दिस हमने आपको एक क्वेश्चन में गलत पढ़ा दिया है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। सो आई एम वेरी बिग कॉन्फ्यूज, आई एम इन हरी राइट नाउ। सो द सनराइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब दिशा में उगता है। सो द सनराइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब दिशा में उगता है। तो ये कहना चाहते हैं सूरज सूरज पश्चिम दिशा में डूबता है। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? सो द सन सेट इन द वेस्ट, वेस्ट का मतलब पश्चिम होता है। सो द सन सेट इन द वेस्ट। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like my video and share to your friends, your parents, your neighbor, all the students here. Good evening everyone, welcome to the class. So all the students will request you right now कि अगर आप लोग हमारे वीडियो को अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, आप लोग हमें शेयर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम आप लोग को ऑनलाइन लाइव क्लास हाफ एन आवर का एवरी दे देंगे। इन द मॉर्निंग 40 मिनट पास्ट 7 to 10 मिनट पास्ट 8, यानी कि 7:40 से लेकर 8:10 तक का हाफ एन आवर का एवरी डे का क्लास रहेगा। लाइव क्लास आप हमें देखेंगे। और जो हम आपको एक एक फ्रेजेस पढ़ा रहे हैं, बार बार सेंटेंस के साथ में बता रहे हैं। हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको रिमेंबर हो। एक सेंटेंस हम 2 बार 3 बार 4 बार इसलिए आपको बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। और हम आपको पीएचडी के बेसिक लेवल से छोटे छोटे फ्रेजेस पढ़ा रहे हैं, और कभी हो सकता है आप धीरे धीरे बिगिनिंग से सीखना शुरू कर देंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आप लोग को इससे बेटर इंग्लिश सिखाएंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट डे। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास।